चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज आइडेंटिटी से। तो देखो, कुछ आइडेंटिटीज को हम स्टडी करेंगे। और आइडेंटिटीज का मतलब क्या, बेसिकली आइडेंटिटीज क्यों होती हैं। आइडेंटिटीज हमारे स्टेप्स को रिड्यूस करती हैं, आइडेंटिटीज हमारे प्रोसेस को कम करती हैं, आइडेंटिटीज हमारे कैलकुलेशंस को और इजी करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेसिकली ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हुआ। मतलब मैं a को पहले a से मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर हो जाएगा। फिर a को b से मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद b को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी ए हो जाएगा। बात एक ही है, चाहे ए बी लिखूं चाहे बी ए लिखूं, ठीक है। प्लस b इंटू बी करूंगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस साइन हो गया, b इंटू बी होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब फाइनली इसको हम ए स्क्वायर, अब देखो ये भी प्लस ए बी है ये भी प्लस ए बी है, तो दोनों क्या होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएगा, तो प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस टू। और लाइक टर्म्स जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिटरल कोफिशिएंट एक बार लिखा जाता है और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहां पे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करने से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिला, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे कहा जाए कि आप x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव करो, तो एक तो तरीका ये है मेरे पास, ठीक है। या तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं आइडेंटिटीज के फॉर्म में आंसर लाऊं। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा, जैसे हम आगे देखेंगे, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे इन्होंने a प्लस वन ए प्लस टू को कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू, ठीक है, ये कैलकुलेट किया कि ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू। हाँ भाई मुनाफ, ये बताइए ऑफलाइन क्लास के लिए क्या हुआ, आपका और मिशेल का आया नहीं है? नहीं करेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन ही करेंगे। हालांकि मैं तो अपनी तरफ से यही कह रहा हूं कि ऑनलाइन ही सब लोग करें। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इफ इंटरेस्टेड, क्योंकि उससे पहले कंसर्न लेटर चाहिए, और जो मैंने तरीका टेलीग्राम ग्रुप पे बताया है, ठीक है। और जो रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है कि फेस शील्ड होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सारी चीजें फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर यहाँ पे आते हैं तो, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस में मिस नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी स्टूडेंट अलाउ नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो हमें पढ़नी है, वो कौन कौन है, ठीक है। पहली आइडेंटिटी है, ठीक है, पहली आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस फाइव का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम एक स्टैंडर्ड के थ्रू जाएं जो अभी तक करते आए थे, भाई x प्लस फाइव होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, यही तो मतलब होगा। भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, तो x प्लस फाइव के ऊपर पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव, यही तो मतलब होगा, यस और नो। तो देखो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, देखो ये इस फॉर्म में है, सी दिस, ठीक है। तो अब यहां पे दो तरीके हैं, अब यहां पे हम आइडेंटिटी को यूज करना सीख रहे हैं, लेकिन पहले फर्क समझेंगे। तो x प्लस फाइव होल स्क्वायर है, तो हमने पुराना तरीका पहले अपनाया, क्या हो गया, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू फाइव करेंगे तो 5x हो जाएगा, फिर 5 इंटू एक्स करेंगे तब भी 5x हो जाएगा, 5 इंटू फाइव करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां भी x है यहां भी x है, तो दोनों लाइक टर्म हो गए, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 25। तो एक तो तरीका ये रहा आंसर निकालने का।
दूसरा तरीका है आइडेंटिटी को डायरेक्ट यूज करें, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड पहले हम ये देखेंगे कि हमारा a क्या है और b क्या है। ठीक है, तो अगर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारा a यहां पे x है और b यहां पे 5। पहले हमारा क्या काम होगा, उस आइडेंटिटी में a क्या है और b क्या है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी अगर मुझे ये सॉल्व करना हो कि x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखो आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a की जगह क्या लिखेंगे x, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, फॉर्मूले में क्या था, देखो आइडेंटिटी में क्या था 2 इंटू a की वैल्यू क्या है x, इंटू बी, देखो 2 इंटू ए है इंटू बी की वैल्यू क्या है 5, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर। तो ये जो इस फॉर्म में था, क्योंकि x प्लस 5 होल स्क्वायर किस फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी जिस फॉर्म में लिखी हुई है, बस उसी की जगह चेंज करके हमें वैल्यूज लिखनी है। a की जगह हमने क्या लिख दिया x का, फिर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 लिख दिया फॉर्मूले का, फिर a की जगह x लिख दिया, b की जगह 5 लिख दिया और फिर b की जगह 5 स्क्वायर कर दिया। ये क्या हो जाएगा अब, x स्क्वायर 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10x, प्लस 5 स्क्वायर क्या हो गया 25। तो देखो आइडेंटिटी से हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। देखो सेम आ रहा है दोनों, सेम आया। यस और नो, ठीक है। जैसे अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट सारी आइडेंटिटी के बेस पे आ, हाँ, जैसे हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि एक एक आइडेंटिटी सीखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले सॉल्व करना है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। तो देखो अब आइडेंटिटी लगाना है, अब हमें बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल की तरह पूरा लॉन्ग प्रोसीजर यूज नहीं करना। तो आइडेंटिटी अभी हमने क्या सीखी है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। माइक ऑन करो अपना। माइक ऑन कीजिए। हाँ, अब मैंने कौन सी आइडेंटिटी आपको बताई है, मुझे वर्बली बताइए। ये डबल डोर का बताएं, और मान लो और बढ़िया समझाएंगे तो फिर मैंने अभी कौन सी आइडेंटिटी आपको बताई है वो मुझे अभी बताइए वर्बली। और ये अलमारी, हाँ अलमारी गोदरेज, यस मुनाफ, गोल्डन गोदरेज नहीं गोल्डन गोल्डन गोदरेज का मतलब ये 35,000 अभी मैंने आपको कौन सी आइडेंटिटी पढ़ाई है। हाँ वो तो स्पेलिंग गलत वाला बोल रहे हैं। हाँ वो ओरिजिनल आप लेना चाह रहे हैं ना, ओरिजिनल ठीक है। और ये जो गोल्डन बता रहे मुझे हैं सब सुनाई दे रहा है सिवाय आपकी आवाज के। मुनाफ मैं सुनना चाह रहा हूं, आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी बताई है। अरे ये जो स्क्रीन पर लिखी हुई है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको मैंने बताई है, वो कौन सी है।
चलो मैं बोल रहा हूं, तुम भी बोलो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या है? यस, टर्न द माइक ऑन। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर है कि b स्क्वायर है? ये 6 कहां है? हाँ, क्या है? फिर से बोलो। डोंट डोंट माइक ऑफ मत करो। बी स्क्वायर हाँ, फिर से बोलो पूरे आइडेंटिटी। ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर हाँ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी हाँ, प्लस बी स्क्वायर। गुड। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटीज होती हैं ये याद होती हैं। यस, टर्न द माइक ऑफ। ठीक है, आप ऑफ कर लीजिए। ये जो आइडेंटिटीज होती हैं ये याद होती हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने से। जितना क्वेश्चन आप इन पे सॉल्व करोगे एक एक आइडेंटिटी पे, उतना आपको याद होगी ये आइडेंटिटी। दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहां पे मुझे ये सॉल्व करना है बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, लेकिन अपने पुराने तरीके से नहीं, मुझे आइडेंटिटी लगानी है। तो मैं ये देख रहा हूं कि x प्लस 3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो? ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको ऐसे लिखा, तो हमें तो ये ऐसा दिख रहा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। तो इसका मतलब अब हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो अब यहां पे हमारा a क्या हो जाएगा? x, और b क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, सॉरी। ठीक है, a क्या हो जाएगा? x, और b क्या हो जाएगा? 3। अब हम इस आइडेंटिटी में, तो a स्क्वायर है, सबसे पहले जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। अब a स्क्वायर है तो a की जगह x लिखेंगे। ठीक है, प्लस आगे यहां पे क्या दिया हुआ है? 2 मल्टीप्लाई बाय, अब दिया हुआ है a, तो a की जगह वैल्यू क्या रखना है मुझे? x इंटू, इंटू की जगह ब्रैकेट लगाएंगे। बहुत ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है? b, b की जगह क्या लगाएंगे? 3 प्लस, अब यहां पे आगे दिया हुआ है b स्क्वायर, दैट मींस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6x प्लस 9। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। कोई कंफ्यूजन इसमें कैसे सॉल्व किया गया? कोई कंफ्यूजन बेटा? चलिए, तो अब मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो सब, और याद रखिए जो हमने यहां पे रफ में लिखा है, जब हम फेयर सॉल्व करते हैं ये तो ऐसे स्टेप्स रहेंगे ही, और दूसरा यहां पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस स्टेप में, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम यहां पे लिखेंगे आगे ब्रैकेट में कि हमने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज पुट किया और हमने ये आंसर लिखा है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, दीज आर द फेयर स्टेप्स। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करके दिखाइए स्टेप बाय स्टेप, नो शॉर्टकट। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5।
बैठ के चॉकलेट ही खाइए। क्लास ले रहा हूँ। हो गया? ओके। हाँ भाई, ये 5x कैसे आएगा? मैंने क्या कहा था? स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार समझो, अब गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। ये दिया है x+5 इंटू x+5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तो लाओ भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा तभी तो ये आइडेंटिटी लगा पाओगे, या नहीं? मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप। और इज इक्वल टू साइन तुम्हारा कहां चला जाता है? जब स्टेप चेंज करते हैं इज इक्वल टू साइन लगाते हैं। अब जब x+5 होल स्क्वायर है तो इस फॉर्म में आ गया। अब आप यहां पे लिखोगे कि a की वैल्यू यहां पे x है और b की वैल्यू 5 है। अब उसके अकॉर्डिंग अब क्या करोगे? अब x का होल स्क्वायर करोगे। ये कहां से आ गया? 5x। ये तो आइडेंटिटी में है भी नहीं। आइडेंटिटी में डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? 2। अब a है, a की जगह x लिखेंगे, b की जगह 5 लिखेंगे, फिर ये है 5 स्क्वायर। ये कहां से आ गया? 5x। ये तो मैंने बताया भी नहीं है ना, आइडेंटिटी में है। आइडेंटिटी में डायरेक्ट 2ab है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा, ये देखो 10x स्क्वायर कर दिया, देखा गलती। ये 10x स्क्वायर कहां से आ गया? अगर 5x ऐड किया है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, वही गलती आप बार बार कर रहे हो। एडिशन में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? एडिशन सब्ट्रैक्शन में 5 + 5 10 हो गया। लिटरल कोफिशिएंट बस एक बार लिखा जाता है ना, यहां क्यों स्क्वायर लगाया? वही गलती रिपीटेडली कर रहे हो तुम। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं 5 + 3 करना होगा तो तुम 15 आंसर लिखोगे। उस दिन भी यही एग्जाम्पल मैंने दिया था। और जब लिटरल कोफिशिएंट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो वो एक बार लिखा जाता है। ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? तब क्यों गलती कर रहे हो? सेम वही सिली मिस्टेक अगेन एंड अगेन। और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, कि 5 स्क्वायर लिख दोगे? फिर से करके भेजो। फिर से करो, भेजो मुझे। सेम मिस्टेक अगेन अगेन, बताते 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 आदमी थक गया है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई कब बोल रहा है बोलने करने के लिए? और एकदम कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए मुझे। एक भी कमी होगी दोबारा फिर करवाऊंगा मैं।
देखो फिर वही किया है। किस बात की जल्दी है? हाँ भाई, किस बात की जल्दी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे तो 2 लगाया भी नहीं है, तो 10x कहां से आ गया? और 5 स्क्वायर का 25 लिखा जाएगा ना। चलो फिर से करो, सेंड करो, फिर से करो। फिर से करो। 5 स्क्वायर। अब इसको काटना नहीं है, दोबारा से पूरा सोल्यूशन करना है। और मैंने कहा था ना, इस वाले स्टेप पे जहां पे आप आइडेंटिटी लगा रहे हो वहां पे सिंस लगाना है। और वहां पे आप आइडेंटिटी को लिखोगे कि मैंने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ये बताओ बेटा, तुम्हें सिर्फ 8th ही पढ़ना है या 9th और 10th भी पढ़ना है? बोर्ड का एग्जाम देना है ना, कि नहीं देना है? देना है, तो वहां की तैयारी करनी है ना। हमें सिर्फ 8th के एग्जाम पे फोकस नहीं करना है, हमें वो चीज प्रैक्टिस करनी है जो हमारी आदत बन जाए और हमारे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए। तो ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये कोई नहीं बताएगा। इसलिए जो एक एक पॉइंट बता रहा हूं कि सॉल्यूशन करने का क्या तरीका होता है। किसी के फुल मार्क्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। कोई वो नहीं है, एक तो करेक्ट करता है प्लस सॉल्यूशन प्रॉपर करता है। चल फिर से पूरा सॉल्यूशन करो, उसमें एक भी मिस्टेक मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और मैंने बताया था इस स्टेप पे आप ये लिखोगे कि भाई आपने ये वाला स्टेप कैसे लिख दिया। तो आप टीचर को बता रहे हो कि इस आइडेंटिटी से मैंने ये स्टेप लिखा है। चलो फिर से करो और मुझे भेजो। अब इस बार एक भी मिस्टेक नहीं होती, फिर मैं करवाऊंगा।
चलो एक बार और देख लो। अब ये हम x प्लस 5 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई है x और b की वैल्यू हो गई है 5। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 ab की जगह क्या लिखेंगे, 2x इंटू 5 प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 जा 10x हो जाएगा और 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्योंकि इस स्टेप पे हमने आइडेंटिटी लगाई है, इस वाले पे बेटा, आंसर वाले पे नहीं, इस पे नहीं, जिस पे आपने आइडेंटिटी लगाई है। तो वहां पे हम लिखेंगे सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें खुद तुम्हारी मिस्टेक दिखाता हूं, इतना बताने के बाद भी आपने अभी भी 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैं क्या कहूं बेटा, और ये आंसर वाला था, ये जो है ये आपको इस स्टेप पे लिखना है, जिस स्टेप पे आप आइडेंटिटी लगा रहे हो कि a की जगह x, b की जगह 5 और 5 स्क्वायर। मैंने 3 बार आपको बोला, आज कहीं जाना है क्या घूमने, शादी वादी में कहीं घूमने जाना है क्या, क्यों, तब इतनी जल्दी में क्यों हो, कि एक सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं 5 स्क्वायर। मैं बोलूंगा अब्बा को फिर कि रिकॉर्डिंग देखिएगा कि कितनी बार एक चीज बताई गई है। आज मैं रुक जाओ, मैं मैसेज करता हूं उनको। 5 का स्क्वायर आप 25 लिखोगे, लेकिन फाइनली फिर आपने वही लिखा है, इसलिए फोकस कीजिए, टाइम को वैल्यू कीजिए। एक एक क्वेश्चन में हमें 4-4 घंटे नहीं लगाने। देखना जरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, तब तुम्हें अंदाजा होगा ओहो इतने सारे लेक्चर हो गए और मेरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ, इसका मतलब मैं स्लो चल रहा हूं। खुद देख लो, एक क्वेश्चन को 4 बार करेक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5। अब यहां पे ये बाइनोमियल दोनों सेम है, तो ये 2y प्लस 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 2y। बहुत ध्यान से समझना है इसको, यहां पे क्या किया जा रहा है, क्योंकि यहां पे अब वहां पे क्या था, x प्लस 5, यानी लिटरल कोफिशिएंट x ही था और नंबर 5 ही था बस। यहां पे अब 2y हो गया और b की वैल्यू यहां पे हो गई है 5। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a स्क्वायर हम रखेंगे, तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर। अब इस स्टेप पे हमने आइडेंटिटी लगाई है, तो मैं इसके आगे लिखूंगा सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो अब देखो 2y का होल स्क्वायर है, मतलब कि ये जो स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यूज हैं वो सब स्क्वायर होंगी। मतलब 2 का स्क्वायर 4, बहुत ध्यान से समझो यहां क्या किया जा रहा है, 2 का स्क्वायर किया जाएगा 4 और y का स्क्वायर किया जाएगा। जैसे यहां पे ये ए बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि ये स्क्वायर ए के लिए भी है और ये स्क्वायर बी के लिए भी है, तो यहां पे ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर लिख दिया जाएगा, बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर लिख दिया जाएगा। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहां पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब नंबर्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20 और एक ही वेरिएबल है यहाँ पे y, तो एज इट इज लिख दिया प्लस 5 स्क्वायर। अब अल्लाह के वास्ते इसका स्क्वायर कर देना, 5 स्क्वायर 25, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो इसी क्वेश्चन को रीप्रैक्टिस करो और मुझे व्हाट्सएप करो, सेम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और समझ के, ताकि अगला क्वेश्चन आप गलत ना करें फिर।
चलो करो। क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे ये नहीं बताएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ। वहां पे एक क्वेश्चन दे देगा, आपको अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो जो इस फॉर्म में दिखेगा वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करो और फिर लिखो कि हाँ आ गया सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो ये क्वेश्चन करिए। 3y प्लस टू इंटू 3y प्लस टू। चलो इसको सॉल्व करो और सेंड करो मुझे।
अबे हो गया। Let's see 3y square 2 गुड इज इक्वल टू साइन लगा दिया करो, ठीक है। लेकिन आंसर गलत कर दिया। सब सब कुछ सही किया, आंसर गलत कर दिया। 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 9 होगा। y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर होगा। प्लस 2 इंटू 3 6, 6 टू ज़ा 12 y प्लस 4, ये 6y और 5y कहां से, 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया। आंसर कहां गलत किया है, ये बताओ। अब मैं लिखूं यहां पे 5y स्क्वायर, आंसर क्या आएगा। ट्वेंटी फाइव वाई, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा ना, ये क्यों भूल रहे हो। एम एन का होल स्क्वायर, ये बताओ क्या आएगा। एम एन का होल स्क्वायर, m का स्क्वायर करोगे m स्क्वायर आएगा, n का स्क्वायर करोगे n स्क्वायर आएगा। मैंने कहा ब्रैकेट के अंदर जो जो है वो सब इंडिविजुअली होगा, उसके ऊपर पावर लगेगी। मैंने लिखा यहां पे ए बी स्क्वायर टू द पावर 3, तो मतलब a का क्यूब होगा और b स्क्वायर का क्यूब होगा, b स्क्वायर का क्यूब होगा। तो चूंकि 2 के बाद ब्रैकेट और पावर 3 है, हम अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, तो यहां पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर का क्यूब है 2 ब्रैकेट 6, सॉरी 2 ब्रैकेट 3, तो इसका मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा b टू द पावर 6। पॉइंट समझ में आया। ब्रैकेट के अंदर जो जो है वो इंडिविजुअल वेरिएबल या कांस्टेंट पावर के साथ आएगा। पॉइंट समझ में आया। चलो इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। 4ab का स्क्वायर,
4ab का स्क्वायर, वेरी सिंपल, एक एक करके स्क्वायर करते जाओ। 14 कहां से आएगा भाई? 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। बेटा अब इससे आसान तरीके से और कैसे बताऊं मैं? थ्री ABC का क्यूब, बताओ क्या आएगा? थ्री का क्यूब 27, ए का क्यूब ए क्यूब, बी का क्यूब बी क्यूब। स्क्वायर कैसे आ जाएगा बेटा? पावर क्यूब है ना यहां पे, जो पावर होगी वो लगेगी ना। सी का क्यूब सी क्यूब। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? चलो, ए बी स्क्वायर का क्यूब नहीं, चलो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? ए बी स्क्वायर का स्क्वायर। देखते हैं क्या आंसर आता है? यस, वेरी गुड। ए स्क्वायर बी टू द पावर 4। गुड, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चंस यहां पे दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप असाइनमेंट में कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, ठीक है। तो ये इस आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा जो मैंने आज आपको करवाया है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और आपके ऊपर है कि आप अपने बुक से इस टाइप के कितने क्वेश्चंस करते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आपके पास जो बुक है, ठीक है, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी पे करना होगा। पॉइंट समझ में आ गया? a प्लस बी होल स्क्वायर के ऊपर 10 क्वेश्चंस आपको करके मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। जो आपके पास बुक है उसमें से a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पे, ठीक है। चलिए, ओके देन, स्टे होम।